हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी। आज है जो है हम कवर करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि हम जो रिवर सिस्टम है भारत का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। लेक्चर नंबर 8 है, 7 लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। ड्रेनेज, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये होता क्या है। ड्रेनेज ड्रेनेज क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया का रिवर सिस्टम, समझे? जैसे पूरा भारत है, उसका रिवर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब है ड्रेनेज। तो ड्रेनेज का मीनिंग क्या है? इट इज द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एरिया पूरा भारत इतना बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। रिवर सिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर मेन स्ट्रीम रिवर आ जाती है आपकी, और उसके साथ साथ उसकी ट्राइब्यूटरीज आ जाती हैं। ओके, एक होता है ड्रेनेज बेसिन। एक ड्रेनेज है, एक ड्रेनेज बेसिन है। तो आप बोल सकते हो ड्रेनेज का ये छोटा भाई है ड्रेनेज बेसिन। इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर सिंगल रिवर का हम जो है ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। सो मींस की एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम। ठीक है, सिंगल रिवर सिस्टम का जब हम एरिया जो है ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, उसका मतलब है हम ड्रेनेज बेसिन, उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन पढ़ रहे हैं। ओके, आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन किस रिवर का है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सी नदी का है? तो याद रखना, amazon रिवर का। amazon रिवर, इसका ड्रेनेज एरिया सबसे ज्यादा है, ड्रेनेज बेसिन सबसे ज्यादा है। amazon रिवर कहाँ पे है? साउथ अमेरिका के अंदर, राइट? हमने पहले पढ़ा था। अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, तो भारत में ड्रेनेज बेसिन किसका सबसे ज़्यादा है? तो लार्जेस्ट, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो है लार्जेस्ट वो है गंगा रिवर सिस्टम। सब समझे? गंगा रिवर सिस्टम सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है भारत में, और ये लॉन्गेस्ट रिवर भी है भारत की, राइट? अगर दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम की बात करें भारत की, तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। भारत का ड्रेनेज सिस्टम दो पार्ट में एक्चुअली डिवाइड है। कौन सा? एक आ जाती हैं हिमालयन रिवर्स, जो हिमालय से निकलती हैं। दूसरी आ जाती हैं पेनिनसुलर रिवर्स, जो कि डेक्कन वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी, जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं या फिर मध्य प्रदेश से जो निकलती हैं, मतलब सेंट्रल हाईलैंड्स की, और जो पेनिनसुलर इंडिया है वो यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू के साइड की, वो सारी इसके अंदर आती है। तो दो टाइप की है, हिमालयन रिवर है, एक पेनिनसुलर रिवर है। सबसे पहले हम हिमालयन रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़े कुछ की पॉइंट्स जान लो इन दोनों के बीच का क्या है, हिमालयन और इस पेनिनसुलर का। देखो, हिमालयन रिवर जो है ना, ये पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल बोलने का मतलब ये कि यहाँ पे आपको पूरे सालों साल जो है पानी देखने को मिलेगा। सो वाटर थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड पेरिनियल। पूरे साल तक जो है आपको यहाँ पे पानी देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ का पानी जो है, नदियों का पानी सूखता नहीं है कभी भी। तो ये पेरिनियल बोली जाती है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर। तो वहां पे एक पर्टिकुलर रिवर का नाम भी आपको दे सकते हैं, या फिर हिमालय पेनिनसुलर रिवर ऐसे करके भी दे सकते हैं। जो आपकी पेनिनसुलर रिवर होती है, ये सीजनल होती हैं, यानी कि जब बारिश होगी तब तो आपको पानी ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पे सूखा पड़ता है तब जो है यहाँ का पानी बिल्कुल ही जो है नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये किस पे डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं रेनफॉल पे। रेनफॉल पे जो है ये डिपेंड करती हैं, राइट? और जो हिमालयन रिवर है, ये लॉन्गेस्ट होती हैं, मतलब लॉन्गर होती हैं, लंबी होती हैं। और अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करें, दे आर शॉर्टर, इनकी लंबाई काफी कम होती है, राइट? ठीक है, चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हिमालयन रिवर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स को। तो हिमालयन रिवर में कौन कौन सी रिवर आ जाती हैं? मेन इंडस रिवर सिस्टम,
गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, और तीसरा ब्रह्मपुत्रा को पढ़ेंगे। राइट, ये रिवर सिस्टम और इनकी ट्रिब्यूटरीज जो होंगी वो हिमालयन रिवर्स के अंदर अभी हम कवर करने वाले। राइट, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इससे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडस, सबसे पहले किसी भी रिवर का जो है आपको जानना जरूरी है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ओरिजिनेशन जो है किसी भी रिवर का वो इंपॉर्टेंट है। ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से? तिब्बत से। तिब्बत से निकलती है, जो कि मानसरोवर लेक आपको देखने को मिलेगा वहां से। सतलुज है, इंडस है और आपकी ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों की तीनों नियर बाय मानसरोवर लेक से निकलती हैं, तिब्बत से। राइट, सो ये हो गया। भारत में कहाँ पे एंटर करती है? भारत में कहाँ पे एंटर करती है इंडस? ये लद्दाख में एंटर करती है। ठीक है, लद्दाख में जो है भारत में ये एंटर करेगी। इसके साथ साथ आपको इसकी ट्रिब्यूटरी याद रखनी है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। राइट, तो कश्मीर वाले रीजन में आपको जो मेन इसकी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी वो है जास्कर, नुब्रा। जास्कर वैली, नुब्रा वैली आपने सुना होगा, तो वो रिवर से ही वैलीज बनती हैं। श्योक रिवर और हुंजा रिवर ये कश्मीर वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी, या फिर लद्दाख वाले। अब तो देखो जम्मू कश्मीर दो भागों में बट चुका है। जम्मू कश्मीर खुद यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी पूरी यूनियन टेरिटरी है। तो हम बोल सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के जो बीच है ये सारी आती हैं, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। ये इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं, कहाँ पे? कश्मीर और लद्दाख के अंदर। फिर उसके बाद जो है ये गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आता है, उसमें जो है एंटर कर जाती है। राइट, फिर उसके बाद आप देखेंगे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, रावी हो गया, ब्यास है, सतलुज है, चिनाब एंड झेलम। ये भी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, और इनका नाम तो हम काफी बार सुनते हैं। तो ये जो है इंडस के साथ कहाँ पे मिलती हैं ट्रिब्यूटरीज? पाकिस्तान की एक लोकेशन है जिसका नाम है मिठानकोट, पठानकोट नहीं, मिठानकोट। तो मिठानकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर, वहां पे ही मिलती हैं। फिर मिठानकोट से जो है ये नीचे चले जाती हैं कराची होते हुए अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, अरेबियन सी में चली जाती हैं। राइट, तो ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर हिमाचल की बात करें तो रावी, ब्यास, सतलुज जो है आपको हिमाचल में भी देखने को मिलती हैं। रावी, ब्यास तो हमारे हिमाचल से ही निकलती है, चिनाब भी हमारे हिमाचल से निकलती है, लेकिन बाद में जो है ये इंडस रिवर सिस्टम के साथ जुड़ती है, तो इसलिए इसकी ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं। तो 5 तो ये हो गई, बाकी ये ऊपर वाली कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन की ये टोटल ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर सिस्टम की, जो कि आपको याद होनी चाहिए। राइट, अगर टोटल लेंथ की बात करें, इंडस का टोटल लेंथ क्या है? टोटल लेंथ है इनका 2900 किलोमीटर की है इसकी पूरी लेंथ। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, और जो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है वहां से लेकर। ठीक है, टोटल लेंथ इसकी 2900 किलोमीटर है। अगर इंडिया की बात करें दोस्तों, सिर्फ 1/3 पार्ट जो है भारत में बहता है इंडस रिवर सिस्टम का, और वो भी जो है आपको कहाँ पे? कश्मीर में देखने को मिलेगा, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा, लद्दाख में देखने को मिलेगा। राइट, इसके अलावा कौन कौन सी? हिमाचल प्रदेश में एंड पंजाब के। तो यहाँ पे जो है 1/3 जो है हम पार्ट यूज करते हैं इंडस का। ठीक है, कितना परसेंट है? इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग 20% जो है इंडिया यूज करता है इंडस रिवर सिस्टम का, बाकी 80% पाकिस्तान को जाता है। तो ठीक है, और इंडस वाटर ट्रीटी ये कब साइन हुई थी? 1960 में साइन हुई थी दोनों कंट्री के बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया ओनली 20% ऑफ वाटर जो है वी गेट फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम। राइट, तो ये हो गया इंडस रिवर। दूसरा है आगे गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम से भी आपको क्या याद रखना है? कहां से निकलती है गंगा रिवर? गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। राइट, इसकी 2 डिस्ट्रीब्यूटरी है, या फिर बोले हम हेड स्ट्रीम है 2। कौन कौन सी है? भागीरथी, ये ट्रिब्यूटरीज नहीं है। ठीक है, भागीरथी और दूसरी अलकनंदा।
हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोल सकते हैं। ये दोनों आपस में कहाँ पे मिलती हैं, ये क्वेश्चन पूछा आता है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती हैं, तो याद रखना देवप्रयाग में। ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा आता है, देवप्रयाग में ये दोनों रिवर आपस में मिलती हैं। ओके, इसके बाद जो है आपको ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है गंगा रिवर सिस्टम की। सो गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज आपको हिमालय से निकलती हुई देखने को मिलेंगी, ठीक है, हिमालयन रीजन से। कुछ जो है आपको पेनिनसुलर अपलैंड से, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड्स के ठीक ऊपर जो है, मतलब वो प्लेन एरियाज में निकलती हैं। तो हिमालयन ट्रिब्यूटरीज जो हैं इसकी वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले यमुना, ठीक है, घाघर, घाघरा या फिर, ठीक है, घाघरा जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज है, गंडक हो गया एंड कोसी, राइट। ये तीन जो रिवर हैं, गंडक हो गई, घाघरा हो गई, कोसी हो गई, ये कहां से निकलती हैं? ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं। नेपाल के हिमालय से जो है ये रिवर निकलती है। बात करें यमुना की, तो ये निकलती है यमुनोत्री से। यमुनोत्री एक ग्लेशियर है, वहां से ये ओरिजिनेट होती हैं दोस्तों, राइट। सो क्वेश्चन पूछा आता है कि यमुना जो है गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक मेरा बोलने का मतलब ये है, जैसे ये गंगा बह रही है तो ये इसके राइट में बहेगी, यहाँ पे पैरेलल टू द गंगा। तो ये इसकी याद रखना, ये क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट। और यमुना गंगा के साथ कहाँ पे मिलती है? मीट गंगा, ये गंगा के ट्रिब्यूटरी है ना, तो कहीं तो कोई गंगा के साथ मिलेगी। तो ये इलाहाबाद के अंदर, ये प्रश्न बहुत बार पूछा आता है, इलाहाबाद यूपी में है, वहां पे ये दोनों रिवर आपस में मिलती हैं, गंगा एंड यमुना, राइट। सो आई होप आपको पता चल गया। अगर हम ये तीन रिवर की बात करें दोस्तों, घाघर, गंडक और कोसी, तो सोर ऑफ बिहार जो है कोसी को बोला जाता है। तो ये देखो तीनों रिवर जो है ना, ये नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया जो हैं, यूपी बिहार हो गया, ठीक है, वहाँ पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं, यानी कि फ्लड काफ़ी ज़्यादा लेके आती हैं, ये जो नेपाल हिमालय से निकल के आती हैं रिवर्स, राइट। इसके बाद ये हो गई हमारी हिमालयन, इसकी ट्रिब्यूटरी गंगा की। जो पेनिनसुलर अपलैंड से निकलती हैं, यानी कि जो प्लेन वाले एरिया से निकलती है, वो कौन कौन सी है? जैसे कि चंबल, चंबल एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, बेतवा, सोन, ठीक है, ये क्या है? ये भी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन ये जो है पानी ज्यादा कैरी नहीं करती हैं। चंबल, बेतवा, सोन जो है ये ज्यादा पानी कवर नहीं करती हैं, तो ये हमारी हिमालयन रिवर नहीं है, राइट। मींस है तो हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर ही, गंगा के अंदर, लेकिन ये पर्टिकुलर हिमालय से नहीं निकलती, प्लेन वाले एरिया से निकलती हैं, लेकिन ये ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, याद रखना, राइट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा जो है, देखो गंगा इस तरह से निकलते हुए ईस्टवर्ड साइड जाती, ईस्ट साइड जाती है, तो गंगा ईस्ट में कहाँ तक जाती है? ईस्ट तक कहाँ तक जाती है? तो ये एक लोकेशन है वेस्ट बंगाल के अंदर, फरक्का, ठीक है, फरक्का कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ तक जो है ये ईस्टवर्ड जो है फ्लो करती है, फिर यहाँ से ये कहाँ पे जाएगी? साउथ में, साउथ साइड चली जाएगी, साउथवर्ड चली जाएगी, राइट। फिर कहाँ पे एंटर करेगी साउथ में जाके? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो है ये मर्ज कर जाती है किसके साथ? ब्रह्मपुत्रा के साथ। दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्रा आ रही होती है और ये दोनों मर्ज हो जाती हैं, राइट। और बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा आता है। सो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है, राइट। अब बांग्लादेश से कहाँ चली जाएगी? बे ऑफ बंगाल के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है एक डेल्टा बनाते हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और याद रखना ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा है। देखो जो बे ऑफ बंगाल में रिवर गिरती है ना वो डेल्टा बनाती हैं, और जो वेस्ट अरेबियन सी में गिरती हैं वो ईस्टुरी बनाती हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सी दो रिवर हैं जो ईस्टुरी बनाती हैं, राइट। सो यहां तक हो गया।
सुंदरबन डेल्टा में आपको रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर। अब ये याद जरूर रख लेना, मेघना बोला जाता है बांग्लादेश में किसको, गंगा को। और अभी हम ब्रह्मपुत्र के बारे में जानेंगे, तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और एक और चीज, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती हैं तो उसको पद्मा बोल देते हैं, दोनों साथ में पद्मा बोलते हैं, ठीक है। सो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। ये हो गया। एंड एक दो बातें और, एक बात और, इसकी लेंथ आप लिख सकते हैं, जो लेंथ है गंगा की वो कितनी है, 2500 किलोमीटर। एंड ये याद रखना कि लॉन्गेस्ट रिवर है भारत की, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अब देखना, इंडस की जो टोटल लेंथ थी वो 2900 थी, लेकिन दोस्तों वो तिब्बत में भी बहती है, पाकिस्तान में भी बहती है, तो उसका एरिया हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो गंगा मेनली इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है, बाद में जो है मैक्सिमम एरिया इंडिया में ही कवर करती है, तो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें, ये कहां से ओरिजिनेट होता है, ये तिब्बत से, नियर बाय मानसरोवर, जैसे कि आपकी सतलुज है और आपकी इंडस, तो वहां से ये निकलती है। अगर ब्रह्मपुत्र और इंडस को आप कंपेयर करेंगे तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई ज्यादा है इंडस से, राइट, लेकिन ये भी मैक्सिमम एरिया आउटसाइड द इंडिया ही कवर करती है, इंडिया के अंदर इसका एरिया कम है, राइट। तो ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है, फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालय, हिमालय के बिल्कुल पैरेलल चलती है, राइट, हिमालय के बिल्कुल पैरेलल चलेगी। मैप देख लेना, जैसे कि मान लो ये नेपाल वाला रीजन है, भूटान वाला रीजन है मान लो, ठीक है, तो ये यहाँ पे हिमालयस हैं, तो ये यहाँ से तिब्बत से निकलेगी तो ऐसे करके पैरेलल चलेगी। फिर यहाँ पे एक लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से इस यहाँ पे इंडिया में एंटर कर जाती है, नमचा बारवा बोलते हैं उसको, अभी हम देखते हैं उसको, ठीक है, राइट। तो हिमालय के पैरेलल चलेगी, फिर जो है आपका नमचा बरवा आता है, नमचा बरवा, ये लोकेशन है, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नमचा बरवा में ये यू टर्न लेती है और इंडिया में एंटर करती है, राइट। एंड आंध्र प्रदेश में जो है ये क्या कहलाती है, आंध्र प्रदेश में इस रिवर को दिहांग के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे लोकल नेम जो है दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है, राइट, या फिर आप ट्रिब्यूटरी भी बोल सकते हैं इसकी। असम के अंदर इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तो दिबांग है और दूसरा है लोहित। दिबांग एंड लोहित जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं असम के अंदर, राइट। तिब्बत के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखो तिब्बत के अंदर जो है ब्रह्मपुत्र को सेंगपो नाम से जानते हैं, सेंगपो, सेंगपो इस नाम से तिब्बत के अंदर जो है लोग इसको बोलते हैं। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, मैंने अब पहले भी बताया, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो मेघना किसको बोलते हैं, मेघना बोलते हैं गंगा को, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। और जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो उनका नाम बन जाता है क्या, पद्मा, राइट। सो इस तरह से टर्मिनोलॉजीज याद रखिए। ये हो गया आपका हिमालयन रिवर सिस्टम, तीनों रिवर्स के हमने पढ़ लिया, गंगा को, इंडस और ब्रह्मपुत्र को पढ़ लिया है। अब आगे मूव ऑन करते हैं, अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर की रिवर की, पेनिनसुलर रिवर्स, यानी कि जो मिडिल इंडिया से ओरिजिनेट करते हैं, नीचे वाली रिवर, साउथ वाली। ओके, सो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको कौन कौन सी देखने को मिलेंगी, जैसे कि महानदी, कृष्णा हो गई, कावेरी, गोदावरी, राइट। ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ईस्ट की तरफ बहती हैं और कहाँ पे एंटर करती हैं, बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं,
और जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर होंगी वो डेल्टा बनाएंगी। कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे दो मेन इनकी लॉन्गेस्ट रिवर जो है नर्मदा, और भी हैं वो हम अभी आगे देखेंगे, नर्मदा एंड तापी, ये सबसे बड़ी जो है लॉन्गेस्ट रिवर जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, राइट, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग, ये है वेस्ट फ्लोइंग, वेस्ट साइड मूव करती हैं और अरेबियन सी में चली जाती हैं, कहाँ पे, अरेबियन सी के अंदर, राइट। और ये क्या बनाती हैं, ईस्चुरी बनाती हैं, ईस्चुरी, और ये डेल्टा बनाती हैं, जो ईस्ट फ्लोइंग है वो डेल्टा, वेस्ट फ्लोइंग ईस्चुरी, राइट। चलिए पहले हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं, मींस सबसे पहले नर्मदा के बारे में। नर्मदा, नर्मदा का याद रखना कि कहां से ओरिजिनेट होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक से, अमरकंटक, अमरकंटक हिल्स हैं कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये क्वेश्चन रिवर्स से रिलेटेड पूछा आता है, ध्यान में रखना। और ये रिवर जो है रिफ्ट वैली बनाती है। रिफ्ट वैली क्या होता है, देखो दो ऐसे पहाड़ होंगे, बीच में जो है आपकी नदी बह रही है, इसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। तो ये रिफ्ट वैली बनाती है। इसके साथ साथ ये कौन सी है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, राइट। और इसका ड्रेनेज सिस्टम दो स्टेट से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश से और गुजरात, दो स्टेट से जो है ये गुजरती है, राइट। तो ये नर्मदा से मेन पॉइंट क्या बनता है, ओरिजिनेट, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये मैक्सिमम टाइम पूछा आता है, ओके। चलो दूसरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी तापी, ठीक है, तापी। तापी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सतपुरा रेंज से, सतपुरा रेंज से, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम है बैतूल, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये भी एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट सतपुरा रेंज से निकलती है, और ये भी क्या बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है। तो ये दो रिवर हैं जो रिफ्ट वैली बनाती हैं, नर्मदा और तापी। एंड इसका जो कैचमेंट एरिया है मध्य प्रदेश, गुजरात में, और आपका कुछ महाराष्ट्र के अंदर, ये तीन स्टेट्स में गुजरती है, राइट। इसके अलावा दोस्तों ये तो दो मेन मैंने आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर बताई हैं, और कौन सी हैं वेस्ट फ्लोइंग जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। ईस्ट फ्लोइंग तो सब याद रख लेते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के नाम भी आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी, साबरमती, माही रिवर, भारतपुजा, और पेरियार, ठीक है। भारतपुजा और पेरियार जो है दोनों की दोनों जो है आपको केरला में देखने को मिलेंगी, ठीक है। साबरमती नाम से पता चला, माही जो है गुजरात वाले एरिया में देखने को मिलेगी। ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं आपकी, तापी, नर्मदा, साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार। अब हम ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसमें आता है गोदावरी। गोदावरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर रिवर, यानी कि साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है, समझे। ये क्वेश्चन पूछा आता है। कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है। नासिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक से जो है ओरिजिनेट करती है। इसकी टोटल लंबाई जो है 1500 किलोमीटर देखने को मिलेगी एंटायरली इन इंडिया। अब सबसे ज्यादा ड्रेनेज एरियाज का महाराष्ट्र में कवर होता है, कितना, 50% जो है ये महाराष्ट्र को कवर कर लेती है। उसके बाद जो है ये मध्य प्रदेश में, एंड देन उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश होके बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से जो है इसका एरिया कवर होता है। याद रखना गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा, यानी कि दक्षिण की गंगा किसको बुलाता है, साउथ की गंगा। तो ये है गोदावरी, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, याद रखना। इंडिया की पूछे लार्जेस्ट कौन सी है, तो गंगा है, राइट। इसके अलावा इनकी ट्रिब्यूटरीज याद रखो। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है गोदावरी की, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा,
एंड वाणगंगा और पैनगंगा। वैनगंगा, पैनगंगा और माजरा, प्राणहिता, वर्धा, पूर्णा, ये ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी गोदावरी रिवर सिस्टम की। ओके, सो जो भी फैक्ट इससे पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिए। इससे बाहर रिवर सिस्टम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर रिवर से क्वेश्चन आया तो आप करके ले जाएंगे आराम से। महानदी, नेक्स्ट ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है महानदी। महानदी निकलती है दोस्तों छत्तीसगढ़ से। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। ओके, इससे ज़्यादा कुछ आपको जानने लायक है नहीं। यहाँ से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जो है ओके, फिर बाद में ये उड़ीसा होके बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर सिस्टम की बात करें तो ये कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर, वेस्टर्न घाट के पास है महाबलेश्वर, वहां से जो है ये निकलती है, राइट। इसकी ट्रिब्यूटरी याद रखो, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, कोयना, राइट, घाट प्रभा, इसके अलावा मूसी रिवर एंड भीमा रिवर। ये जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे ये मेनली बहती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है मेनली, और कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ये दो चीजें। नेक्स्ट जो रिवर है कृष्णा के बाद वो है कावेरी, कावेरी रिवर सिस्टम। कावेरी रिवर निकलती है ब्रह्मगिरी रेंज से, ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है। ब्रह्मगिरी रेंज कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट्स के अंदर। महाबलेश्वर भी आपको वहीं पे देखने को मिला है, लेकिन पर्टिकुलर नेम याद रखना है। ब्रह्मगिरी से कौन निकलती है? कावेरी, और महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर, ठीक है। ओके, चलिए आगे। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? इसकी ट्रिब्यूटरी है अमरावती, भवानी, हेमावती, ठीक है, इसके बाद काबिनी, राइट। तो ये जो है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये 3 स्टेट्स में बहती है कावेरी नदी, और इसकी ये ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी, राइट। दोस्तों कावेरी रिवर जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल बनाता है। कौन सा? जोग फॉल्स। इसके ऊपर क्या है? जोग फॉल्स है कावेरी रिवर पे। अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट, लार्जेस्ट लिख दिया मैंने, या फिर हाईएस्ट भी बोल सकते हो, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया क्या होगा? तो वो है कुंचिकल, ठीक है, कुंचिकल फॉल्स। ये कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर। कुंचिकल फॉल्स जो है इंडिया का लार्जेस्ट या फिर हाईएस्ट वाटरफॉल है। सेकंड नंबर पे है जोग फॉल्स, राइट। तो ये आपको कावेरी से चीजें याद रखनी है। इसके बाद हम आगे चलेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें 71% जो है भारत का एरिया, एक्चुअली आपको मालूम होगा कि पानी से घिरा हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें से जो 97% जो वाटर है वो साल्ट वाटर है, ठीक है, साल्ट वाटर है जिसको हम पी नहीं सकते। इसलिए हम पानी को बचाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि पानी को बचाओ। क्यों बोलते हैं? इसी कारण से बोलते हैं। 97% साल्ट वाटर है हमारा, तो उसको पी नहीं सकते हम डायरेक्टली। ओनली 3% आप देखेंगे हमारे पास फ्रेश वाटर है, हमारे पास 3% ही उसमें से फ्रेश वाटर है, और वो भी आधे से ज़्यादा जो है आपको आइस से ढका हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि आइस की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इसलिए जो है हम पानी को बचाने की बात करते हैं। बात आती है दोस्तों लेक्स। लेक्स पूछी जाती हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, इंडिया की लेक्स पूछी गई हैं। तो अभी हम इंडिया की लेक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक तरफ साल्ट वाटर लेक आ जाएंगी, भारत की साल्ट वाटर लेक कौन कौन सी है वो आ जाएगी। दूसरी तरफ हम बात करेंगे फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। सो
साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर। साल्ट वाटर लेक कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी है? सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, नॉर्दर्न साइड से, राइट, ऊपर से चलते हैं नॉर्दर्न साइड से, वो कौन कौन सी? तो देखो, जो हिमालयन लेक्स होंगी ना, जो हिमालयस की तरफ होंगी, वो फ्रेश वाटर होंगी, ठीक है, ऑब्वियसली फ्रेश वाटर होंगी। वो फ्रेश वाटर आइस से स्नो वगैरह मेल्ट होके निकलती है, ठीक है, वो बनती है, वहाँ फ्रेश वाटर होती है। सबसे पहले नॉर्दर्न साइड से हम स्टार्ट करते हैं साल्ट वाटर की, तो सांभर लेक आ जाती है आपकी, सांभर लेक। सांभर लेक आपने सुना होगा, कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है दोस्तों, राजस्थान के अंदर है साल्ट वाटर लेक है, राइट। इसके बाद चलते हैं उड़ीसा में, चिलिका लेक, ठीक है, चिलिका लेक लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है हमारे इंडिया की। चिलिका लेक कहाँ पे है? ओडिशा में, राइट। इसके बाद पुलिकट लेक, पुलिकट लेक, पुलिकट लेक है आपकी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। एपी में लिख रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, तो ऐसे लिख देता हूँ, आंध्रा लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश के अंदर है आपकी पुलिकट लेक। इसके अलावा कोलेरू लेक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी आंध्र प्रदेश में, कोलेरू लेक, ये भी साल्ट वाटर है। और महाराष्ट्र में लोनार लेक, ये भी साल्ट वाटर लेक, ठीक है। और ये चिल्का, पुलिकट, कोलेरू, लोनार है, ये लेगून्स भी बोले जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? लेगून्स। तो कभी लेगून्स पूछा है, विच इज द एग्जांपल ऑफ लेगून, तो चारों में से किसी एक का आंसर सही होगा, ठीक है, चारों में से। अब देखो, बात करते हैं फ्रेश वाटर लेक की। तो फ्रेश वाटर लेक कौन कौन सी? सबसे पहले लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की वूलर लेक, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। और लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक क्या है? चिल्का लेक है, याद रखना। वूलर लेक कहाँ पे है? ये है आपकी JNK में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, राइट। एंड इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की डल लेक आ जाती है, डल लेक, ये भी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, JNK के अंदर। देन नेक्स्ट है आपकी भीमताल, भीमताल लेक जो है ये है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, ये भी फ्रेश वाटर है। भीमताल यूके के अंदर एक और जो है आपको याद रखनी है, दैट इज नैनीताल। आपने सुना भी होगा और आप में से कुछ लोग शायद गए भी होंगे वहाँ पे। नैनीताल एक काफ़ी अच्छी लेक है, बोटिंग वगैरह होती है वहाँ पे, तो यूके, ठीक है। देन आता है आपका लोकटक लेक, लोकटक लेक फ्रेश वाटर लेक है कहाँ पे? मणिपुर के अंदर। तो ईस्टर्न साइड आपको ये नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में लोकटक लेक देखने को मिलेगी। देन आती है बड़ा पानी, BARAPANI, बड़ा पानी, ये कहाँ पे है? मेघालय के अंदर, मेघालय के अंदर फ्रेश वाटर। तो ये है आपकी साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर। एक और देख लो, फ्रेश वाटर लद्दाख के अंदर है, काफी लोग यहाँ पे फोटो भी खिंचवाते हैं, ठीक है। पेंगोंग सो, पेंगोंग सो लेक लद्दाख के अंदर, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट लेक्स हैं भारत की, जिनके नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द टुडेज लेक्चर गाइज। हमने ड्रेनेज सिस्टम एंड लेक्स के बारे में डिस्कस कर लिया भारत के। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो है मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा पॉलिटी का, उसमें मिलते हैं। बाय बाय।